हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, बरकत दें, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि ये जो वरदान होते हैं, ये वरदान कैसे हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेके आते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 31 आयत, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धूम में रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बड़े से बड़े वरदानों को परमेश्वर से मांगना है, वरदानों की चाहत रखनी है, वरदानों की एक इच्छा रखनी है अपने दिल में। आज लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा वीज़ा लग जाए। जो दुनिया की संसार की चीज़ें हैं आज वो हम परमेश्वर से मांगते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या मांगना है, हमें गिफ्ट को मांगना है, एक वरदान को मांगना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूसुफ जो था वो एक 17 साल का लड़का था, मगर वो अपने जीवन में जो है बहुत ऊंचा जाता है। उसके जीवन में बहुत दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसके अपने सगे भाई उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसको जो है विदेशों के हाथों में जो है वो बेच देते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और उसका कोई कसूर नहीं था, वो इनोसेंट था। मगर यूसुफ जो है वो जेल में चला जाता है और वो 17 साल का लड़का जो है वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि 13 साल तक यूसुफ जेल में रहा और जेल में रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा दुख में था, तकलीफ में था, आंसू में था, अकेलेपन में था। मगर उसके पास परमेश्वर का एक गिफ्ट था, एक वरदान था कि वो सपने देखता था और सपनों का अर्थ बताता था। और जेल के अंदर भी जो उसकी अनॉइंटिंग है वो काम करती है। जेल के अंदर भी जो यूसुफ है वो लोगों के सपनों का अर्थ बताने लगता है और यहाँ तक कि उसके आसपास के जो लोग थे उन्हें भी सपने आने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो अनॉइंटिंग है, वो गिफ्ट जो है वो जेल के अंदर भी काम करने लगता है। हालेलुया। एक दिन राजा को सपना आता है जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाता, मगर राजा यूसुफ को बुलाता है और यूसुफ जो है उस सपने का अर्थ बताता है और राजा कहता है कि तेरा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और आज से तू इस पूरे देश के ऊपर प्रधानमंत्री है। हालेलुया। वो लड़का जिसने 13 साल तक दुख देखे, तकलीफें देखी, परेशानियां देखी, वो एक ही दिन में देश का राजा बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। धन संपत्ति, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, बहुत कुछ उसके पास आ जाता है और ये सब सिर्फ एक दिन में उसे मिल जाता है। कैसे? उस गिफ्ट के कारण, उस वरदान के कारण जो परमेश्वर ने उसे दिया था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद एक साधारण लड़का था जो अपनी भेड़ों को चराता था और दाऊद जो है उसके पास एक गिफ्ट था, एक वरदान था। वो इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था और भजन लिखता था और भजन गाता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल राजा जो है उस समय राजा था जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आता था और वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ता था, उसे सताता था, बहुत तकलीफ देता था। और शाऊल राजा जो है वो दाऊद को बुलाता है अपने महल में। क्यों? उसके गिफ्ट के कारण। वो कहता है तू मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट बजा, तू जो है मेरे सामने बैठ के इंस्ट्रूमेंट बजा। और परमेश्वर का वचन बताता है जब दाऊद इंस्ट्रूमेंट बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर से निकल जाता था, उसको छोड़ के चला जाता था। हालेलुया। दाऊद के पास जो गिफ्ट था वो गिफ्ट बहुत अद्भुत था। जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपना हाथ रखता था, तो जो भी दुष्ट आत्माएं आसपास होती थी वो सारी की सारी वहाँ से चली जाती थी और शाऊल राजा को भी बहुत आराम मिलता था और वो आज़ाद हो जाता था। तो आज आपको परमेश्वर से गिफ्ट को मांगना है, एक वरदान को मांगना है, अपनी प्रार्थना को आपको बदलना है। संसारिक चीज़ों की जगह आपको मांगना है कि परमेश्वर आप मुझे गिफ्ट दे दो, वरदान दे दो। और जिन लोगों को गिफ्ट मिले हुए हैं, वरदान मिले हुए हैं, आपको अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करना है। जहाँ कहीं पे भी आप हैं उसी जगह में। यूसुफ जेल में था, उसने जेल में भी अपने गिफ्ट का इस्तेमाल किया। आज आप अपने घर में हैं, अपने चर्च में है, अपने शहर में है, गांव में है, ऑफिस में है, जहाँ कहीं भी आप हैं, आपको अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करना है और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको धन संपत्ति, नाम, पैसा सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, पर आपको पहले परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए हैं उन वरदानों को इस्तेमाल करना है। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज हम भी एक वरदान को मांगे कि परमेश्वर यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करें और हमें भी अपने वरदान दें। प्रभु यीशु, मैं इस समय आपके चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर जी। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं प्रभु, इन सबको ब्लेस करें, इन सबको एक एक वरदान देके ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर जी। आप इन्हें अद्भुत आशीष दीजिए पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु उनके हृदय की सारी इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। जो भी वरदान आपने इन्हें दिए हैं ये अपने वरदानों को पहचान सकें। जहाँ कहीं पे भी ये लोग हैं अपने वरदानों को इस्तेमाल करें प्रभु। और पिता परमेश्वर जी अपने वरदानों के कारण ही अद्भुत आशीषों को पाए प्रभु। आप देखने वाले सभी लोगों को ब्लेस करें प्रभु, इनके मन की इच्छाओं को पूरा करें। आज सभी लोगों के लिए मैं वरदान को मांगता हूँ पिता परमेश्वर जी, गिफ्ट को मांगता हूँ प्रभु। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इन्हें भी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए प्रभु। इन्हें भी आत्मिक स्पिरिचुअल गिफ्ट से भर दीजिए पिता परमेश्वर जी। ये अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखें, उन्नति को देखें, हीलिंग को देखें, एक अद्भुत बढ़ोतरी को देखें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।